Hello, friends. A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. आप जब भी ये वीडियो देखिए तो मेरा ग्रीट आपको मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोला है. Now, this is my third module in which I am just taking revision exercise, squaring of numbers ending with 5 and multiplication of numbers whose last digit add up to 10. एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर द सेम. हमने ये दोनों मॉड्यूल्स में देखी थी ये चीजें. आज मैं रिवीजन ले रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, आपको ये पता रहे कि किन किन डिजिट्स को हम किन किन तरीके से मल्टीप्लाई करके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं. आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी, अगर जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है उन सब की डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप उनको देखें, वॉच करें. आपको पता लगेगा कि ये जो टेक्निक्स है दिस इज रियली मैजिकल ट्रिक्स. और आपको एकदम से आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपका एक बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप अभी से सीखना शुरू करते हैं सब चीजों को. आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से सिखाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि किसी चीज़ को अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती है. और आज जो मैथ्स के फोबिया या जिनको मैथ्स का डर रहता है वो सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंक्रीज होगा. आई एम 101% श्योर. जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने पहले भी अभी गुजरात और काफ़ी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कूलों में वैदिक मैथ्स. आगे आने वाले टाइम में ये प्राइवेट स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट होगा. राइट नाउ जितने मैं स्कूल्स अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे वो बाल भारती है, जीडी गोंड का है, या प्रीतमपुरा में मैक्सफोर्ड स्कूल है दिल्ली के, टॉप स्कूल्स हैं ये सारे. और इनमें वैदिक मैथ्स ऑलरेडी है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है. और भी प्राइवेट स्कूल इन्हीं की देखा देखी में स्टार्ट करने वाले हैं. और एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने लास्ट वीडियो में मेरा बर्थडे मैजिकल गेम नहीं देखा जो वैदिक मैथ्स का एक पावरफुल गेम था, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्व करके वो डिजिट देना. मैं आप सबका बिल्कुल सरल तरीके से पूरी कोशिश से आपका बर्थडे बताने की कोशिश करूंगी. मुझे बहुत कम लोगों के रिप्लाई आए, मे बी शायद कहीं बिजी होंगे, बट काफी लोगों ने उसको देखा और काफी लोगों को पसंद भी आया है. जनरली मुझे पर्सनली भी जितने मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मतलब वो बेसिकली कुर्सी से ही उछल गए थे कि आपने करा कैसे. और भी इसमें बहुत सारे मैजिक्स हैं जो हम आगे आने वाले मॉड्यूल्स में जरूर करेंगे. अभी के लिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5 करेंगे. कुछ इसके क्वेश्चंस हैं. ये टेक्निक्स बेसिकली एंडिंग विद 5 है, वेरी पॉपुलर टेक्निक है. एजुकेशनल बोर्ड्स में ये जो है ना करिकुलम में इंक्लूडेड है. वैदिक मैथ्स देयर इज एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल विच इज नॉट नोन टू मेनी पीपल. बहुत लोगों को नहीं पता है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस फॉर्मूला ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स टेल अस दैट द अबव रूल इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5. इसका एक्सटेंशन भी है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है इसके प्रिंसिपल्स. नाउ अभी हम के लिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. एज यू ऑल नो दैट कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से अबव जो नंबर होगा 7 उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपका आएगा 25 एंड देन 6 से अबव 7 होता है. 7 6 इज द 42. राइट नाउ यू विल अगेन मल्टीप्लाई दिस एंड 7 से नंबर 8 अगेन एंड 8 इंटू 7 आपका आ जाएगा यहाँ पे 56. सेम विद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 25 एंड 9 से अबव आपका होता है 10 एंड 10 और 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 90. सी हाउ क्विकली आई एम फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस. सो इजी एंड सो फास्ट एंड सो एक्यूरेट. मतलब while talking to you and I can calculate so easily because I know that कि इसकी क्या ट्रिक्स हैं. तो I can so easily find. See, 5 5s are 25. You can put 25 always behind the answer as you all know that कि मैंने last वीडियो में बताया था. Otherwise you can multiply it. Okay. So 3 2s are 6. Again 20. Again आप इसको multiply करेंगे and you can write here 25. Okay. एंड देन 3 से अबव आपका आ गया 4 एंड 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 एंड अगेन यू विल मल्टीप्लाई 25. 4 से अबव आपका आता है 5 देन 20. सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. एंड देन अब हम
ये वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड देन अगेन आप 5 से अबव लेंगे, 6 5 ज़ा को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 30। 5 5 ज़ा 25, यू कैन पुट एज इट इज ऑल्सो। 9 8 ज़ा आपका आ जाएगा यहाँ पे 72। अगेन 5 5 ज़ा 25। सी यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, 12 इंटू वन को यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 12 इंटू वन। जैसे आपने देखा होगा कई लोग करते हैं ना, ये सिंपल रेगुलर मैथ्स में 12 इंटू वन को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको सीरीज ऑफ 11 ही कराने वाली हूँ वैसे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मेरे पास, मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12 इंटू वन को आप ऐसे भी कर सकते हो। एक इसके अंदर 11 सीरीज का मेथड है जो नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। साथ में आप इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो एक और मेथड है इसका, उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं आपको और सिंपल वे में अगर वैसे ही बताना चाहूँ कि 11 और 12 को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक चीज और बताना चाहूंगी। 11 इंटू 11 121 होता है। 121 में आप 11 को ऐड कर दो, 131 प्लस 1 132 विल बी दी आंसर। मैं आपको दो टेक्निक्स और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, 11 सीरीज की बताऊंगी, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, अगेन 21 20 से अबव 21 एंड देन मल्टीप्लाई 21 2 ज़ा कितना होता है आपका 42 एंड मल्टीप्लाई में जीरो एज इट इज लगती है, एज यू नो दैट कि इसको एज इट इज लगाते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है कि द लास्ट डिजिट शुड एड अप टू 10 एंड द सेकंड कंडीशन इज द रिमेनिंग डिजिट शुड बी द सेम, जो मैंने आपको अभी लास्ट मॉड्यूल में ये भी करवाया था। तो इसके लिए हम इसको मूव करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल एज यू नो दैट, इसमें भी आपको यही करना है। 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है 21, 10 से अबव आपका आ जाएगा 11 और 11 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 110, राइट। 109 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9। अब कहीं बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे 9 लिखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 9 वन ज़ा 9 तो होगा, बट ऑलवेज राइट हैंड साइड के मॉड्यूल में हमेशा हम दो डिजिट्स पुट अप करते हैं। तो अगर आपका आंसर वन डिजिट में आता है तो आप यहाँ पर जीरो पुट जरूर करेंगे। अगर दो डिजिट में, जैसे हर एक क्वेश्चन में दो डिजिट्स आ रहे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर आपका एक डिजिट में आंसर आ रहा है तो यू ऑलवेज पुट वन, जीरो। जीरो आप हमेशा यहाँ पर पुट करेंगे। सो आई विल पुट जीरो हियर एंड देन द राइट हैंड साइड पार्ट इज कंप्लीटेड। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट। 10 से अब 9 से अब आपका होता है 10 एंड 10 और 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी दी 90। सेम विद 9 वन ज़ा 9, अगेन वन आ रहा है तो आप यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। और 5 से अबव आपका होता है 6, तो 6 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 6 5 ज़ा आपका हो जाएगा 30। नाउ अगेन 8 2 ज़ा 16 और 7 से अबव होता है आपका 8 और 8 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 56 एंड 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 24 एंड 8 से अबव आपका होता है 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा 72। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 21 एंड 3 2 ज़ा 6। नाउ कंप्लीटेड। अगेन आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम हियर, यहाँ पे एक डिजिट आ रही है, यू विल पुट जीरो ओवर हियर एंड देन नेक्स्ट नंबर विल बी 9 एंड 9 8 सा आपका हो जाएगा यहाँ पे 72। नाउ 6 4 सा आपका होगा 24 एंड 10 से अबव आपका आता है 11, 11 2 सा आपका हो जाएगा 110। नाउ दिस इज a very different क्वेश्चन। ये 4 डिजिट का क्वेश्चन है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 7 3 सा आपका होगा 21 एंड 100 से अबव जो आपका नंबर होता है वो होता है 101। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एज यू नो दैट कि 101 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 101। और मल्टीप्लीकेशन में आपको पता होगा कि जितनी भी जीरोस होती हैं वो हमारी एज इट इज लग जाती है। तो देयर इज टू जीरोस ओवर हियर, क्योंकि आपने 101 को, क्योंकि आपने देखा 101 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जितनी भी नंबर्स जीरोस होती है उनको हम काउंट कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस 2 और होती तो 3 प्लस 4 5, तो उतनी जीरो में एज इट इज लगा देंगे। मल्टीप्लीकेशन में 2 जीरो ओवर 0। नाउ दिस इज द एंड। अब मैं आपको एक बोनस देती हूँ यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब मैं आपको एक बोनस देती हूँ। बोनस क्या है आपका कि आपको इसके अंदर में एक क्वेश्चंस जो कि आप कहोगे कि और अगर बड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हो तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, जैसे मैं आपको नंबर बोलूं 4006 अगेन 4004, अगर आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना हो तो देखो सी कितना इजी है, 6 + 4 आपको पता है ये एड अप टू 10 वाले डिजिट्स ही है, तो 6 4 = 24, 2 डिजिट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गई। तो 400 से अबव होता है 401। 401 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 401 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एज यू नो दैट 40 एंड 16 और 20 एज इट इज लग जाएंगे सी। इतना बड़ा आंसर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपका विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया। इतना इजी है ये वैदिक मैथ्स कि आप आगे तो शॉक हो जाओगे। ठीक है, नाउ अभी के लिए ये कंप्लीट हो गया है। आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जिसने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि ये जो वैदिक मैथ्स मैंने आपको सिखाया है या जो सीखने करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उसका तरीका बहुत ही सरल है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक छोटी छोटी ट्रिक्स के हम इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, हम उसके नोट्स बना सकते हैं, किसी को सिखा भी सकते हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आगे आने वाले हर एक दूसरे दिन में आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी नई-नई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। और बर्थडे मैजिक अगर आप मेरे साथ खेलना चाहें तो प्लीज़ वो देख कर के मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने बर्थडे की वो नंबर्स दीजिएगा। मैं आपका सॉल्व करके दूँगी कि आपका बर्थडे किस डेट और किस मंथ में आता है। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।